नमस्कार दोस्तों। आई होप CHSL 2024 का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि SSC CHSL के लिए कौन कौन सी बुकों को पढ़ करके हम अच्छा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये मार्केट में काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है इंग्लिश के लिए। और यदि आप फाउंडेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बेसिक फाउंडेशन भी अच्छा हो जाएगा और अच्छे से यदि आप इंग्लिश को समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों आपको बता दें, कई लड़कों का प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश में हमारे अच्छे मार्क्स से SSC में गेन नहीं होते, तो उसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करें। इंग्लिश के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉल्यूम 1 सबसे बेस्ट बुक हो सकती है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, ग्रामर के एक एक रूल को इसमें विशेष अच्छे से समझाया गया है। और आपको बता दें कि आप ग्रामर पोर्शन के लिए आप इंग्लिश की वॉल्यूम 1 प्रेफर कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप हिंदी मीडियम की खरीदना चाहें तो हिंदी मीडियम खरीद सकते हैं और इंग्लिश मीडियम चाहें तो इंग्लिश मीडियम। दोस्तों आपको बता दें कि वोकैब जो कि SSC एग्जाम्स का बहुत काफ़ी बड़ा पोर्शन माना जाता है कि 50-50 का रेशियो होता है 25 क्वेश्चन इंग्लिश में। तो यदि आपकी वोकैब नहीं अच्छी तो आप इंग्लिश कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्रीहेंशन पैकेज भी होता है। तो कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि यदि आपका वोकैब अच्छा है तो जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आ जाते हैं उनकी इंग्लिश की मीनिंग आपको समझ में आती है, इससे इंग्लिश आपकी सरल हो जाती है। आपको बता दें कि इस समय मार्केट में एक बुक आई है पिनाकल की, 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी। दोस्तों आपको बता दें कि अभी CHSL का पेपर जुलाई मंथ में होना है, तो इसलिए आपके पास अभी 70 to 80 डेज अच्छे से हैं। तो आप 60 डेज इंग्लिश बुक वोकैबुलरी यदि पिनाकल का खरीद के प्रिपरेशन करते हैं 60 डेज का, इसमें डे वाइज है, डे 1 डे 2 करके है कि आप एक दिन में इतना पढ़िए। ऐसे पढ़ते हैं तो आपको 2 महीने में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। दोस्तों इस बुक की एक खासियत और बता दूं कि इस बुक में यदि लास्ट में जब आप पेपर देने जा रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज हर सेशन में दी गई हैं। जैसे सिनोनिम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम में भी ऐसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसे, आइडम फ्रेजेज में भी ऐसे करके दिया गया है। तो वोकैब के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, आप एक बार खरीद के पढ़ कर देखिए, काफ़ी अच्छी बुक है और आपको उससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। दोस्तों अब आती है रीजनिंग की बारी। आपको बता दें कि रीजनिंग के लिए आप, यदि आपने कहीं से भी यूट्यूब से या किसी पेड कोर्स से एक बार भी पढ़ लिया है रीजनिंग यूट्यूब से, तो उसके बाद आप बुक प्रीफर कर सकते हैं पिनाकल की, ये 7200 TCS MCQs। दोस्तों आपको बता दें, कई लड़के सोच रहे हैं कि इस बार SSC CHSL 2024 में SSC की एग्जामिनेशन अथॉरिटी अर्थात परीक्षा एजेंसी चेंज हो गई। लेकिन आपको बता दें कि हमेशा क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं बदला जा सकता, अर्थात एनालॉजी के क्वेश्चन एनालॉजी में आएंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आएंगे। तो कहने का मतलब चाहे TCS बनाए या कोई अदर परीक्षा एजेंसी बनाए, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्व करने आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की रीजनिंग के लिए आपको पिनाकल की ये चैप्टर वाइज वाली जो बुक आती है रीजनिंग की, आप यदि खरीद के एक बार लगा लेते हैं तो आप अच्छा 25 में 25 आउट ऑफ 25 कर सकेंगे। और आपको ये भी बता दें कि यदि आप बुक परचेज नहीं करते तो यदि आप मॉक टेस्ट देकर टेक्स्ट बुक से या ओली बोर्ड से, तब भी आप अच्छे से गेन कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग उतना टिपिकल विषय नहीं होता, सिर्फ इसमें मॉक टेस्ट से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। उसके बाद आपको बता दें GS, जो कि SSC अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। आपको बता दें कि SSC के लिए जो GS की बुक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटजी के करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि SSC का प्रीवियस जितना पैटर्न देखने को मिला है, सब में स्ट्रेटजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो हमको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पर ध्यान ना देकर उतना स्ट्रेटजी का पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है हमारे कि ये स्टैटिक जीके के लिए भी आपको GS के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। तो स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर की, जो अंकित भाटी रोजगार विद अंकित की एक बुक है निकाली हुई है, नवीन शर्मा सर ने लिखी है, स्टैटिक जीके की ये बुक काफ़ी पॉपुलर है। तो ये अच्छी बुक मानी जाती है स्टैटिक जीके के लिए, आप इसे परचेज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप PDF भी इस पर गूगल पर बहुत सारी मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि SSC के लिए आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का यदि आप बुक पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप गूगल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको गूगल से PDF डाउनलोड करने में फ्री PDF ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो कैसे डाउनलोड करना है PDF वैसा हम बता देंगे आपको एक वीडियो के माध्यम से। उसके बाद आपको बता दें मैथ सब्जेक्ट के लिए क्या है कि यदि आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूट्यूब से एक बार कभी भी पढ़ लिए हैं, तो मैथ पर उतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं, आपको मॉक देना चाहिए।
लेकिन हाँ, एक बार रिवीजन करने के लिए या आपने पहले पढ़ा है, आप भूल गए हैं, तो दोबारा रिवाइज करने के लिए कम टाइम में राकेश यादव सर के जो मैथ्स के नोट है काफ़ी अच्छे हैं। मैंने भी पढ़ा है और देखा है, अच्छा है। तो राकेश यादव सर का नोट्स आप मैथ का खरीद सकते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पोर्शन इस बुक में है। ये अच्छी बुक मानी जाती है कम टाइम में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि मैथ और रीजनिंग के मॉक देने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आउटपुट आपको कहीं से नहीं मिल सकता यदि आपने पहले कभी पढ़ लिया है। और आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस स्ट्रेटेजी के यूट्यूब पर किस टीचर से पढ़ें, कैसे पढ़ें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यदि इससे रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने से एसएससी फर्स्ट बार में ही क्लियर किया जा सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। आशा करता हूँ आपको ये बुकें समझ में आ गई होंगी। वैसे दोस्तों आपको बता दूँ कि इन बुकों का कम्बिनेशन जो मैंने बताया है एसएससी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेटर होंगी। इसका मतलब ये है कि एसएससी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहा हर बच्चा इन बुकों को ज़रूर पढ़ता है। वो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी बुकें जो मैंने बताई हैं आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। आप चाहे सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, या सीजीएल या सीपीओ, स्टेनो कुछ भी दे रहे हो, आपके लिए ये बुकें काफ़ी पॉपुलर होंगी। आप इनको रीड कर सकते हैं। थैंक यू।